15 जुलाई कौमी तारीख का वो तारीख दिन है जब अयूब खान की फौजी जनता ने अपने खिलाफ बरसरे पैकार बलोच कौम परस्तों के साथ कुरान करीम पर मुआहदा करके नवाब नौरोज़ खान और उनके बागी साथियों को पहाड़ों से नीचे बुलाया और फिर उन्हें गिरफ्तार करने के बाद बगावत के इल्ज़ाम में 7 अफराद को फांसी दे दी। कुरान करीम का पास रखते हुए फांसी पाने वाले बलोचों में बट्टे खान ज़रक़ज़ई, सफजल खान ज़रक़ज़ई, ग़ुलाम रसूल निचारी, जमाल खान ज़हरी, मस्ती खान मुसियानी, वली मोहम्मद ज़रक़ज़ई और बाबुल खान मुसियानी शामिल थे। जबकि 85 साला नवाब नौरोज़ खान पिराना सारी में जेल के अंदर ही जान की बाजी हार गए। इन बलोच कौम परस्तों की फांसी की सज़ा अयूब खान की बनाई हुई एक फ़ौजी अदालत ने सुनाई। फांसी पाने वाले 7 अफराद में से एक नौजवान की मैयत जब उसके बूढ़े वालिद के पास आखिरी दीदार के लिए लाई गई तो बाप ने बेटे की ढलकी हुई मूंछों को अपनी उंगलियों से ताव देकर ऊपर की तरफ कर दिया। फांसी चढ़ाए जाने वाले नौजवान के बूढ़े वालिद नवाब नौरोज़ खान थे, जो खुद भी बगावत और गद्दारी के इल्ज़ामात के तहत उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। क़याम पाकिस्तान के बाद साबिक़ फ़ौजी सदर अयूब खान के दौर में एक ही दिन में 7 अफराद को फांसी देने का यह पहला वाक़या था। मजमूई तौर पर 8 अफराद को एक फ़ौजी अदालत से बगावत और मुल्क से गद्दारी की सज़ा हुई थी, लेकिन चूँकि नवाब नौरोज़ खान की उम्र तब 85 साल से ज़ायद थी, इसलिए उनकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश्वर और अदीब प्रोफेसर डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी का कहना है कि फांसी चढ़ाए जाने वाले वो लोग थे जिनको मुज़ाकरात के लिए पहाड़ों से उतारा गया और बादशाह गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। मरी के मुताबिक नवाब नौरोज़ ने फांसी पाने वाले अफराद की लाशों को जेल के मरकज़ी दरवाजे से हवाले करते वक्त कहा था, लोगों को बता दें कि वो उनकी मौत पर मातम न करें, बल्कि ऐसी खुशी का इजहार करें कि जैसे उनकी शादी हुई हो। फांसी पाने वाले ये तमाम अफराद नवाब नौरोज़ की क़यादत में अयूब जनता के खिलाफ जदोजहद कर रहे थे, जो इंतहाई ज़ईफ़ थे। BBC ने अपनी एक रिपोर्ट में बलोच मुसल्लह कार्रवाइयों की क़यादत करने वाले ज़ईफ़ बलोच रहनुमा नौरोज़ खान के हालात ज़िंदगी बयान किए हैं। उनका पूरा नाम नवाब नौरोज़ खान ज़रक़ज़ई था, जिन्हें बलोच अवाम एहतराम के बाइस बाबू नौरोज़ के नाम से याद करते हैं। वह सन 1875 में ज़िला खुजदार की तहसील ज़हरी में सरदार पसंद खान ज़रक़ज़ई के यहाँ पैदा हुए। नवाब नौरोज़ की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बगावत की तहरीकों में गुजरा। वो 1914 से 1932 के दौरान मुख्तलिफ मकामात और औक़ात में अंग्रेज़ के खिलाफ तहरीकों की रहनुमाई करते रहे, जिनके दौरान उन्हें मुतादिद बार अफ़गानिस्तान की सरहद अबूर करना पड़ी। उन्होंने मजमूई तौर पर 9 बरस तक पूना, कोयटा, मच, हैदराबाद, कोहलू और सखर में कैद काटी। ख्याल रहे कि नवाब नौरोज़ ने बलूचिस्तान के पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की मुखालफत की थी। सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में उन्हें खान ऑफ कल्लात मीर अहमद यार खान ने तलब किया तो कल्लात के लिए वो एक बड़े लश्कर के हमरा निकले थे। नवाब नौरोज़ खान ऑफ कल्लात से मुलाकात के बाद जब वापस अपने इलाके की जानिब रवाना हुए तो खान ऑफ कल्लात को गिरफ्तार किया गया। शाह मोहम्मद मरी के मुताबिक 1 यूनिट के खिलाफ पहले ही बलूचिस्तान में बेचैनी थी और इसके बाद जब खान ऑफ कल्लात को गिरफ्तार किया गया तो ये बेचैनी बढ़ गई। खान ऑफ कल्लात के ख़ानदान ने 300-400 साल से ज़ायद अरसा तक बलूचिस्तान में हुक्मरानी की थी। लोग उनको अपना बादशाह मानते थे। गिरफ्तारी के बाद खान ऑफ कल्लात को लाहौर मुंतकिल किया गया, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान में मुसल्लह बगावत शुरू हुई। एक तरफ ये झालावान में थी, जबकि दूसरी जानिब मशरकी बलूचिस्तान में कोहलू और डेरा बुगटी तक फैल गई। अयूब खान अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते थे, इसलिए उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने फ़ौज और फ़िज़ाइया का बेदरेग इस्तेमाल किया। प्रोफेसर मरी के मुताबिक चूंकि उस वक्त फ़ौज की गुरीला वारफेयर से निमटने की ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए वो इससे जल्दी नहीं निमट सकी। उन्होंने बताया कि नवाब नौरोज़ का ये मुतालबा था कि 1 यूनिट ख़त्म करके बलूचिस्तान की हैसियत को बहाल किया जाए और खान ऑफ कल्लात को रिहा करके उनको इज़्ज़त व मकाम दिया जाए। जब फ़ौजी जनता ने ये देखा कि ताकत के इस्तेमाल के बावजूद मामलात काबू में नहीं आ रहे तो मुज़ाकरात के नाम पर एक ऐसा तरीका अपनाया गया जिसको बलोच नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। किताब नवाब नौरोज़ खान और उनके साथी में लिखा है कि ब्रिगेडियर रियाज हुसैन, जो कि उस वक्त ऑपरेशन के कमांडर थे, उन्होंने मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर देते हुए वादा किया कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ कामयाब मुज़ाकरात और समझौते के नतीजे में सौरात तलस्बीला एक नई रियासत तश्कील देकर उसे नवाब नौरोज़ के मतहत किया जाएगा और उनकी हैसियत एक बाइख्तियार हाकिम यानी नवाब ऑफ मकरान के बराबर होगी और मुकामी इंतज़ामिया और दीगर रियासती उमूर उनके मतहत होंगे। जवाब में नवाब नौरोज़ ने लिखा कि मैं बलोची रस्म व रवाज और तशख़्ख़ुस का सौदा हरगिज़ नहीं करूँगा। ये हमारी सरज़मीन है जिसके टुकड़े करने के हक़ में मैं नहीं हूँ। नवाब नौरोज़ ने कहा कि अगर अयूबी हुकूमत मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है तो पहले फ़ौज वापस बुलाएं, खान ऑफ कल्लात को रिहा करें, हुकूमत कल्लात की हाकमियत बहाल करे, बलूचिस्तान के तमाम गिरफ्तार शुदा कैदियों को रिहा करें। हथियार डालने के लिए नवाब नौरोज़ की शर्त ये थी कि अगर खान ऑफ कल्लात खुद आकर कहें तो फिर वो हथियार डालेंगे। किताब के मुताबिक जब मराद की पेशकश के बावजूद नवाब नौरोज़ बात मानने के लिए तैयार ना हुए तो एक जरगा नवाब नौरोज़ के पास भेजा गया और जरगे की गोद में कुरान करीम को बतौर जामिन रखकर भेजा गया कि वो इसकी ज़मानत पर पहाड़ों से उतर आए। चुनाचे नवाब नौरोज़ अपने साथियों समेत पहाड़ से नीचे उतर आए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद एक मंसूबे के तहत उन्हें साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें उन अज़ियत खानों में मुंतकिल किया गया जो कि जापानियों को टॉर्चर करने के लिए बनाए गए थे। जल्द ही मिलिट्री कोर्ट से नौरोज़ खान को बड़ी उम्र की वजह से उम्र कैद जबकि बेटे समेत दीगर 7 साथियों को सज़ाए मौत सुना दी गई।
डॉक्टर मरी के मुताबिक नवाब नौरोज को हुकाम ने इस बात की इजाज़त दी कि वो लाशों के हमरा जेल के गेट तक जाएं। तारीख बताती है कि नवाब नौरोज खान इत्मीनान, एतमाद और फख्र के साथ जेल से बाहर आए। उनकी चाल में कोई कमजोरी नहीं थी। जब जेल सुपरिटेंडेंट नवाब नौरोज खान के पास ताज़ियत करने आया और कहा कि आपके बेटे और साथियों को फांसी हुई है, इसी दौरान नवाब नौरोज खान ने फांसी पाने वाले अपने बेटे की मूंछों को ऊपर की तरफ ताव देते हुए कहा कि सिर्फ बट्टे खान नहीं बल्कि सभी मेरे बेटे हैं। ये मरे नहीं बल्कि इनकी शादी हुई। असल में मरे वो लोग हैं जिन्होंने कुरान मजीद पर मुआहिदा करने के बाद हमारे साथ धोखा किया। अपने बेटे समेत 7 अफराद की फांसी के 5 साल बाद नवाब नौरोज 25 दिसंबर 1965 को हैदराबाद जेल में वफात पा गए। यूं नवाब नौरोज खान की मौत ने इन्हें जेल से आज़ादी दिलाई। 25 दिसंबर 1965 को हैदराबाद जेल में वफात पाने के बाद इनकी भी कलात में फांसी पाने वाले 7 अफराद के साथ तदफीन कर दी गई और यूं वो तारीख में अमर हो गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।